राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। दोस्तों, राजस्थान का ये वीडियो मुझे शुक्रवार को 6 दिसंबर को करना था, लेकिन कल नहीं किया, आज कर रहा हूँ। और अब से कोशिश ये रहेगी कि बाकी राज्यों के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान भी समय पर कर पाऊँ। कई बार हो जाती हैं व्यस्तताएं, और कुछ मित्र हैं हरियाणा के जो बहुत नाराज़ हो जाते हैं, मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। और कई बार होता है कि कुछ इस तरह की व्यस्तताएं हो जाती हैं, नहीं कर पाता हूँ। लेकिन प्रयास रहेगा कि हर एक राज्य का, जिन राज्यों का मैं पूर्वानुमान लेकर आता हूँ, उनको नियमित करता रहूँ। तो आज राजस्थान और महाराष्ट्र का करूँगा। कल होगा रविवार, कल गुजरात की बारी रहेगी। उसके बाद सोमवार से फिर से शुरू हो जाएगा सिलसिला, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, उसके बाद हरियाणा, पंजाब। तो सारे इस तरह से क्रम में आएंगे। तो राजस्थान में इस एक सप्ताह के दौरान, यानी 6 से लेकर 6 का दिन तो निकल चुका है, 7 का दिन आज है, और 12 दिसंबर तक किस तरह का मौसम रहेगा इसकी बात करेंगे। और क्योंकि पर्वतीय भागों पर इस समय एक WD है, जाहिर है कि पर्वतीय भागों पर जब कोई प्रभावशाली सिस्टम आते हैं तो उसी से उम्मीद होती है कि राजस्थान और इसके आसपास के जितने मैदानी राज्य हैं, मैदानी क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा और आसपास के इन भागों में बरसात। और एक WD क्योंकि आज से प्रभाव डालना शुरू कर रहा है पर्वतीय क्षेत्रों पर, कल से उसका असर दिखाई पड़ेगा। मैदानी भागों में कई जगहों पर असर पड़ेगा। जहाँ तक राजस्थान की बात है तो श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू, अलवर, सीकर, जयपुर, हो सकता है कि भरतपुर में भी कुछ स्थान ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आज और कल बादल दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बादल नहीं होंगे। और बारिश की संभावनाएं तो राजस्थान पे ना के बराबर हैं। अगर बारिश हुई भी तो गंगानगर और बूंदाबांदी हनुमानगढ़ में हो सकती है, गंगानगर और आसपास के भागों में, लेकिन इसकी भी प्रोबेबिलिटी बहुत रेयर है। हवाओं का रुख जरूर बदलेगा। अगर तापमान की स्थिति देखें तो चूरू में आज न्यूनतम तापमान गिर करके 5.2 डिग्री पहुंचा, जो सामान्य से 2 डिग्री कम है। और आमतौर पर दिसंबर के पहले सप्ताह में चूरू और सीकर, अलवर और कई बार बीकानेर तक शीतलहर की खबरें आनी शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार नहीं हो रही क्योंकि पहाड़ों पर बर्फ कम पड़ी है। तो दोस्तों, जब पहाड़ों पर बर्फ कम पड़ी है, जाहिर सी बात है राजस्थान पर भी उतनी सर्दी नहीं पड़ेगी। जयपुर में, अजमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, इन क्षेत्रों पर बीच बीच में हवाएं उत्तर की आई हैं, जिसके कारण मौसम में ठंडक थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन उस स्तर की ठंडक नहीं पड़ रही है जैसे आमतौर पर इस समय पड़ती है राज्य में। और यहाँ पर बरसात भी होती है मानसून के वापस लौट जाने के बाद। अक्टूबर में भी होती है, नवंबर में भी 1-2 बार कुछ कुछ बरसात की बूंदें पड़ती हैं, और दिसंबर में तो होती ही है WD के प्रभाव से और नीचे से अरब सागर से आने वाली नमी के कारण। लेकिन विडंबना यह है कि इस बार प्रभावशाली WD नहीं पहुंचे हैं, और अरब सागर से अभी या पहुंचे हैं जो WD, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं रहे, बहुत ज़्यादा उनकी क्षमता नहीं रही पहाड़ों पर। तो ना तो पहाड़ों पर बर्फबारी उसने दी, और ना ही उनके चलते कोई सर्कुलेशन बना जो राजस्थान पर आमतौर पर बारिश देता है। तो ये स्थिति रही है अभी तक। और अभी जो सिचुएशन है उसके अनुसार हवा का रुख बदल गया है पूरे राज्य पर। आज मौसम साफ है, लेकिन कल थोड़ा धुंधला हो सकता है और हवाओं का रुख बदलने के कारण। लेकिन कल दोपहर से पहले ही फिर से हवा की रफ्तार बढ़ जाएगी, क्योंकि WD आगे निकल जाएगा ऊपर की तरफ, तो पीछे से हवा तेज हो जाएगी। कल से लेकर के 12 दिसंबर के बीच ज़्यादातर ज़िलों में, राजस्थान में, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़ और इधर अलवर, जयपुर, इस रीजन में अभी कल से तेज़ नहीं होगी हवा। यहाँ पर हो सकता है कि 9 या 10 दिसंबर से हवाओं का रुख बदले, पश्चिमी दिशा की हवा चलनी शुरू हो या तेज़ हवा चलनी शुरू हो। लेकिन झुंझुनू और जयपुर, अजमेर तक, इस रीजन तक उत्तर की हवा लगातार अब बढ़ने वाली है। तो इस हवा के बढ़ने के कारण अनुमान यह है कि तापमान में यहाँ पर कल से ही गिरावट फिर से शुरू हो जाएगी। और गिरावट जब शुरू होगी तो राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर और जालौर, नागौर, पाली, इन सभी जगहों तक ठंडी हवाओं का असर दिखना शुरू होगा। पूर्वी क्षेत्रों में 2 दिन के बाद यहाँ पर असर दिखाई देना शुरू होगा, तापमान में गिरावट होगी, मौसम में ठंडक बढ़ेगी। और जो ये रीजन है श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और नागौर, झुंझुनू, सीकर का, इस रीजन में कुछ जगहें ऐसी हो सकती हैं दोस्तों, जब 9 दिसंबर से 11 दिसंबर के बीच में, 9, 10, 11 दिसंबर के बीच में यहाँ पर टेम्परेचर सामान्य से 4 डिग्री नीचे हो जाए, या 4 डिग्री सेल्सियस जितना न्यूनतम होना चाहिए, 4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान पहुंच जाए। तो इन दोनों परिस्थितियों में, यानी देखिए, शीतलहर पड़ने की कंडीशन ये है कि या तो तापमान 4 डिग्री से नीचे पहुंच जाए, जो कि कई जगहों पर सामान्य तापमान भी होता है, और या फिर
सामान्य से 4 डिग्री नीचे पहुंच जाए। और अगर हम कहें इस कोल्ड वेव की कंडीशन को छोड़ दें तो पूरे राज्य में सामान्य के आसपास मौसम रहेगा, साधारण रहेगा, शांत रहेगा मौसम। ना बरसात की संभावना है, ना ओले गिरने की संभावना है, ना ग्राउंड फ्रोस्ट यानी पाला पड़ने की संभावना है, और ना ही तेज़ बारिश की कोई संभावना दिखाई पड़ रही है। तो शांत और स्थिर मौसम रहेगा। लेकिन मैं ये जानता हूँ, समझ सकता हूँ कि राजस्थान के कई किसान भाइयों के कमेंट पढ़ता हूँ, उनको बारिश का इंतज़ार है, लेकिन वो इंतज़ार इस सप्ताह भी ख़त्म होने वाला है ऐसा लगता नहीं है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप मेरे साथ लगातार बने रहिए। और इस सप्ताह की बात तो रही, अगले सप्ताह फिर से बात करेंगे। और उससे पहले अगर कुछ बदलाव और होता है आपके राज्य के मौसम में, आपके ज़िले के मौसम में, तो जो अलग अलग वीडियोज़ मैं मौसम तक पर अपलोड करता हूँ मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें एक शाम के समय और एक सुबह के समय, तो उसमें आपको अंदाज़ा लग सकता है। और जानकारियाँ अगर आपको, मेरे मित्रों, राजस्थान के किसान भाइयों, अगर आपको ये ठीक लगती हैं, वीडियो ठीक लगता है, तो लाइक और शेयर किया करें, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि राजस्थान से बड़ी संख्या में मेरे साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। तो आपका ये सपोर्ट मेरे लिए बहुत, मेरा मनोबल बढ़ाता है कि आपके लिए ज़रूर पूर्वानुमान लेकर आऊँ। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए और लगातार मेरे साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।